डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा सेशन आ रहा है ना, ये एसएससी सीपीओ का आ रहा है और ये मेंस का क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन का सेट है और ये लेटेस्ट 2023 का पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम इसको बारी बारी से देखेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 को देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रिमेंडसली। इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये नरेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये प्रेजेंट में है और जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो आगे हम कोई चेंज नहीं करते हैं, इधर चेंज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे टू elderly gentlemen told the rather improbable story to mislead the पुलिस पर्सनल। यहाँ पे ये भी बेसिकली अगर आप देखें तो ये भी नरेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमको उस पर कोई एरर का इशू है नहीं। यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया है रेदर, और ये रेदर कंडीशनल है। रेदर के साथ हम नॉर्मली ए अथवा एन का यूज़ करते हैं। हम दा का भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई खास हो, जब कोई पर्टिकुलर हो। यहाँ पे जो स्टोरी की बात कर रहा है ना, ये जो कॉमन स्टोरी की बात कर रहा है, ये स्टोरी कोई खास नहीं है क्योंकि ये कॉमन से स्टोरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये कोई पर्टिकुलर होता, किसी नॉवेल से बिलोंग करता, तो हम यहाँ पे दा का सही इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे रेदर के बाद ए अथवा एन का यूज़ करेंगे। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इम्प्रोबेबल है, तो ये वॉवेल से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे ए एन का यूज़ करेंगे। तो कॉमन एरर इसका जो होगा बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, देखिए यहाँ पे कह रहा है वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल दो इट इज़ अर्जेंट। ये बहुत मज़ेदार और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन है और डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, याद रखिएगा। यहाँ पे डिस्कशन है, डिस्कशन के साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं बेसिकली। एक होता है ऑन और दूसरा होता है अबाउट, ठीक है ना। ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इशू हो, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई इशू का सेंटेंस में आया हुआ। अगर हम किसी के बारे में डिस्कस करते, किसी पर्सन को लेकर के, तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, यहाँ पे इशू है, और यहाँ पे तो सही है, ऑन तो सही है, लेकिन आगे आगे कह रहा है वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल दो इट इज़ अर्जेंट। अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे ये जो वर्ड आया हुआ ना ऑल दो का, इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है क्या, यद्यपि, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में कहने का कोशिश ये कर रहा है कि ये बहुत ही मतलब इशू वाली क्वेश्चन, ये इस अर्जेंट इशू वाली चीज़ है, इस पर हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, मतलब टाल नहीं सकते हैं, इस पर डिस्कशन करना ही होगा। जब करना ही होगा तो ऑल दो मतलब यद्यपि हो गया, तो यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज, मतलब बिकॉज मतलब क्योंकि। यहाँ पे ये कहने की कोशिश करेगा कि ये क्वेश्चन, ये जो इशू है ये बहुत अर्जेंट है और इसी पे क्योंकि हम लोग को बात करना ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर जो होगा है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा ऑल दो, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। ये आगे क्वेश्चन चले, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आर यू एट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो कहता है कि क्या अभी भी तुम डरे हुए हो बाहर जाने से। तो यहाँ पे एट का जो यूज़ किया है ना दोस्तों, ये एट का जो इस्तेमाल होता है, एट का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, एट का हिंदी मीनिंग होता है अभी तक। लेकिन यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि तुम अभी भी डर रहे हो बाहर जाने से, और अभी भी का जो सही मीनिंग होता है स्टिल होता है। तो इसमें जो यूज़ करेंगे हम लोग, करेक्शन जो होगा स्टिल होगा येट के बदले में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलें, आगे में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रोहित शर्मा सेंचुरी वाज वेरी एक्लेम्ड इन द मीडिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे रोहित शर्माज, ये भी देखिए आप अगर अच्छा से डील कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो रोहित के बाद ये जो शर्माज दिया हुआ, ये इसका बतला रहा, पोजीशन को बतला रहा, ये भी सही है, सेंचुरी वाज, ठीक है ना। यहाँ पे एक आया हुआ वेरी एक्लेम्ड, ठीक है ना। तो आपको कुछ बतला देना चाहते हैं वेरी या मच के बारे में, आप कुछ चाहें तो नोट कर लें साइड से, हम चूँकि यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाएंगे। वेरी का जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एक्लेम्ड है भी, थर्ड का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये पास्ट की चीज़ें हैं।
और जब पास्ट की चीज़ें हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि वेरी का। और पास्ट पार्टिसिपल में हम मच का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लिख लें वेरी इज यूज्ड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल और मच इज यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी चीज़ ये भी जान लें आप कि जो वेरी होता है हम नॉर्मली काउंटेबल में यूज़ करते हैं, लेकिन जो मच होता है अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रशंसा कर रहा है, एक्लेम जो कर रहा है, उसकी जो प्रशंसा हो रही है वो तो काउंटेबल है नहीं, वो तो अनकाउंटेबल है, हम इसको यहाँ पे मच इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात और भी आपको समझ में आना चाहिए, चूँकि अगर यहाँ वेरी नहीं भी हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका सही आंसर तो ए हो जाएगा। पहले आंसर की बात करें तो इसका अगर हम वेरी ना भी रिमूव करें तो वेरी मच इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम मच को ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम मच को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये फिर सही हो जाएगा, हमको हटाना नहीं पड़ेगा वेरी को। वेरी मच ये तो चलता है, हम लोग करते हैं इस्तेमाल में, ठीक है ना। तो ये होता वेरी मच होता, मच वेरी नहीं होता, कॉमन एरर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन चले, कहता है यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अक्सर स्टूडेंट लोग एग्जाम में पकड़ नहीं पाते हैं कि ये किस चैप्टर से और किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। इसमें बहुत माइनर सी गलती है जो शायद आप लोग समझ पाए होंगे या बहुत लोग नहीं भी समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर, आप एक ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक, लेकिन इसे आप पी नहीं सकते। तो आप जब अगर पढ़े होंगे, आप इन्फिनिटिव पढ़े होंगे, तो इसमें दो तरह की चीज़ पढ़े होंगे, एक बेयर इन्फिनिटिव, एक विद इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब इसमें टू नहीं आया, और मतलब विद इन्फिनिटिव इसमें टू आएगा। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे जब भी कभी सेंटेंस में आप नोट कर लें, नोट करें साइड से, लिखें लेट LET लेट, कॉमा बिड BID बिड, कॉमा behold, कॉमा watch, कॉमा see, कॉमा hear, कॉमा fill, कॉमा make, एटसेट्रा। यहाँ पे जो ETC मैंने जोड़ा हुआ है ना, जब हम कभी इन्फिनिटी पढ़ाएंगे इन फ्यूचर में आप लोगों को, तो ये जो ETC के बाद बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। तो अब भी मैं आपको शॉर्ट में बतला दूं कि वैसे वर्ड जो ना मतलब एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे वॉच, सी, हियर, फील, ये ज्ञानेंद्रियों से है, ये एब्स्ट्रैक्ट है एक तरह से। इसमें हम बेसिकली इसमें आप लिखेंगे आगे ETC के बाद को दो ऑब्जेक्ट चाहिए। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? दो ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना कि मैक है ना, तो मैक ईट है और ड्रिंक है, दोनों ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम मतलब टू हमको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ और भी केसेस आता है, ठीक है, कि अगर कभी लेट बी, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, हियर, फील, मेक एटसेट्रा शब्द यदि पैसिव में आए तो इसके साथ इन्फिनिटिव लगेगा, क्योंकि यहाँ तो पैसिव है नहीं, अगर पैसिव होता तो हम करते, ठीक है ना। आगे चलें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है यू कैन टेक ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, है ना। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप लोग पढ़े होंगे प्रोनाउन के चैप्टर में, तो आपको पढ़ाया गया होगा वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की चीज़ें। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है अभी इस क्वेश्चन में समझना चाहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो चारों ऑप्शंस में आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सही कौन सा है। ऑप्शन ए में कह रहा है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, बी में कह रहा है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली, सी में वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप चाहें तो लिख लें साइड से कि पर्सनल प्रोनाउन में सबके अपने अपने होते हैं, कोई किसी दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे आप समझ रहे हैं क्या अपने अपने होते हैं, क्या इंटरफेयर नहीं होता है, तो इस तरह से समझ लें इसे कि पर्सनल प्रोनाउन का दे का हम लोग देयर्स यूज करते हैं, वन का वंस यूज करते हैं, ईट का इट्स यूज करते हैं, सी का हर और हर्स यूज करते हैं, ही का हीज यूज करते हैं, यू का योर और योर्स यूज करते हैं, वी का आवर और आवर्स यूज करते हैं, आई का माई और माइन यूज करते हैं। यहाँ पे सबके अपने अपने पर्सनल प्रोनाउन बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आई का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में हो तो उसका हम पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल में हर या हर्स का यूज कर देंगे।
यहाँ पे अगर सी का इस्तेमाल किया है तो योर या योर्स का इस्तेमाल कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर दे का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल में हम माई और माइन का कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे वन का बना हुआ है, अगर वन का होता है वंस, ठीक है ना, वंस होता है तो हमको यही यूज करना पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन डी सी में जो है ना वंस मतलब एक बार होता है, ये तो गलत है। उसके बाद फिर देखें आप, ड्यूटी का स्पेलिंग भी मिरर किया हुआ, इरर किया हुआ यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉपरली का स्पेलिंग देखें, यहाँ प्रॉपरली का स्पेलिंग देखें, तो ये जो सही जो आंसर होगा ना वो बी होगा, ठीक है ना, क्योंकि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। अच्छा, एक चीज और भी आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर लें कि वन है ना, नोट करें, वन ऑब्लिक बॉडी से अंत होने वाले शब्द स्वयं में सब्जेक्टिव और स्वयं में ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर इनके पॉजिटिव बनाने पड़ते हैं तो स्टॉपिस एस की सहायता से बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन में अभी तो यहाँ सिर्फ वन आया, कई बार बॉडी रहेगा, एवरीबॉडी है ना, इस तरह करके रहेगा। तो इसके कुछ ऐसा नहीं कि अलग से कुछ बनेगा, बस इसमें स्टॉपिस एस ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कह रहा है कि इट इज टाइम समवन टेक्स कंक्रीट स्टेप्स टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज हम लोग जूझ भी रहे हैं, इसमें से बहुत सारे बंदे लोग जूझ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहने की कोशिश ये कर रहा है कि इट इज़ टाइम। तो यहाँ पे ये जो एक ना एक तरह से आप इसे फ्रेज समझ सकते हैं, या तो जब आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको टेंस में पढ़ाया गया होगा इसको कि इट इज़ टाइम, आप लिख लें साइड में, इट इज़ टाइम ऑब्लिक इट इज़ टाइम व्हेन ऑब्लिक इट इज़ हाई टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यह है ना। ऐसा जब भी रहेगा इट इज़ टाइम दिखेगा, हालांकि आपको यहाँ पे इज दिख रहा है, आप इसे कभी कंफ्यूज ये ना करें कि ये पास्ट का चीज़ कैसे हो गया, क्योंकि ये जब भी रहेगा इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ व्हेन टाइम, है ना, टाइम व्हेन, उसके बाद जो भी वर्ड आएंगे, जो भी वर्ब आएंगे वो पास्ट के वर्ब में से आएंगे, भी टू भी थर्ड के रूप फॉर्म में आएंगे, भी टू के रूप में आएंगे। तो यहाँ पे टैक्स है ना, तो यहाँ पे टैक्स ना हो करके ये गलत है, यहाँ पे इरर हो जाएगा और यहाँ पे तुक्का होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? कई बार देखिए, अभी तो ये तो हालांकि सेट प्रैक्टिस है, इसीलिए जैसे मान लीजिए कि दिस का अगर हम बात करेंगे, है ना, पास्ट में, तो दिस के लिए पास्ट दैट होता है। तो इस तरह के भी टर्म का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। आगे चले, कह रहे क्वेश्चन नंबर 14 में, द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो क्वेश्चन है ना भाई, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप बहुत सारे सेट में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में नो एरर दिखलाएगा आपको, नो एरर इसका आंसर बतलाएगा, लेकिन ये नो एरर है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो द फूड आया हुआ ना, फूड क्या है? मैटेरियल नाउन है, और ये चीज़ पढ़ाया गया होगा नाउन में कि मैटेरियल नाउन के पहले द का इस्तेमाल हम नॉर्मली नहीं करते हैं, तभी करेंगे जब वो खास होगा, पर्टिकुलर होगा। यहाँ पे फूड आया हुआ और यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा डी होगा, है ना, इसमें डी होगा सही आंसर। हालांकि बहुत सारे किताब में, बहुत सारे सेट में इसका आंसर नो एरर देता है, द फूड को सही मानता है, लेकिन गलत है, ऐसा नहीं होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन की? नन देन यू, तुम में से कोई नहीं, या नन देन यू, यहाँ पे चूंकि देन का इस्तेमाल किया, देम तो है नहीं, ठीक है, जो हम डाइवर्ट हो सकते हैं मीनिंग निकालने में। नन देन यू, कोई नहीं, देन यू, लेकिन तुम, डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये जो सक्सेस है प्रोजेक्ट, इसके लिए तुम डिजर्व करते हो। यहाँ पे मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मिस्टेक क्या किया हुआ है? ये जो कंडीशनल है ना, एक सेकेंड, ये जो कंडीशनल है ना, बस यहीं पे मिस्टेक किया हुआ है। और यहाँ पे सही क्या होगा आप लिख लें, नन ऑफ देम होता है। पहली तो बात, नन ऑफ देम होता है, नन देन होता नहीं, नन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करते, तो नन ऑफ देम होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे
नन बट यू, यहाँ पे कहना ये कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट में कोई नहीं लेकिन तुम, ये इसका क्रेडिट तुमको जाता है। यू डिजर्व क्रेडिट, तुम डिजर्व करते हो क्रेडिट का। इसीलिए यहाँ पे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 20 बंदे होंगे तो उसमें 20 में से 19 बंदे फेल्योर हो गए, एक बंदा होगा जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, नन देन यू। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे बट लगना चाहिए। एक तो हम यहाँ पे देन के जगह में जो है ना, देन के जगह में हम बट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा कि नन बट यू, कोई नहीं लेकिन तुम डिजर्व करते हो, क्लियर। और दूसरा अगर ये फ्रेजल टाइप का कुछ सही करता तो नन ऑफ देम, अगर कोई नहीं होता, कोई नहीं सक्सेस होता, 100% लोग फेल्योर होते, तो नन ऑफ देम का यूज करता। तो इसीलिए यहाँ पे बट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि किसी को डिजर्व करने का क्रेडिट देना है। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है होल्ड माई हैंड, कहता है होल्ड माई हैंड लिस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कंडीशनल क्वेश्चन है, और कंडीशनल क्वेश्चन में क्या होते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा यहाँ पे लिस्ट आया हुआ है, ठीक है ना, लिस्ट आया हुआ। यू शुड, जब भी लिस्ट आया ना सेंटेंस में, उसके बाद नॉट, नो और नथिंग नहीं देते हैं हम लोग, नॉट भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, नो भी नहीं दे सकते हैं और नथिंग भी नहीं दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसे वर्ड नहीं दे सकते हैं जिसका नेगेटिव मीनिंग हो, क्योंकि लिस्ट का मतलब ही नेगेटिव सेंस में होता है। तो हम किसी भी सेंटेंस में सेम टर्म का वर्ड 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉमन एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई शर्ट पहन लिया है, उसके ऊपर से फिर शर्ट पहन लिया आपने, फिर उसके ऊपर शर्ट पहना, तो ये कॉमन एरर है भाई। आप शर्ट के ऊपर शर्ट नहीं पहनेंगे, गलत, खराब दिखेगा, लुक खराब लगेगा। समझ में आई मेरी बात। आप एक जूता पहन ले फिर उसके ऊपर जूता पहन ले, तो ये क्या करेगा, आपका लुक खराब करेगा। इस तरह के डबल वर्ड किया है ना इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आगे चले। आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम्स। अच्छा, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, इसका आंसर ये होगा लिस्ट यू शुड नॉट। ओके, क्योंकि मैंने बोला नॉट नहीं आएगा, ये होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, और कंडीशनल सेंटेंस क्या है, यहाँ पे व्हाइल से जुड़ा हुआ है। तो व्हाइल या व्हेन का इस्तेमाल हम बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग यूज़ करते हैं ना, कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि जब मैं पेपर पढ़ रहा था उसी बीच में हमने चाय लिया, तो ये होता व्हाइल, है ना, उसी बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है व्हाइल से 2 पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है, विल का दिया हुआ, और आगे का जो पार्ट है ना, ये प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है। तो यही होता है कि अगर कि कोई सेंटेंस व्हाइल या व्हेन से जोड़ा जा रहा है तो पहले पार्ट को हम फ्यूचर में रखेंगे, सेकंड पार्ट को हम प्रेजेंट में रखेंगे। ये तो कंडीशन सही है, लेकिन यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे व्हाइल द टाइम कम्स। व्हाइल मतलब होता है जब की, और व्हेन मतलब होता है जब। तो सही क्या होना चाहिए, जब टाइम आएगा, है ना। जैसे अभी वो जो टी शर्ट आया था ट्रेंड में, अपुन का टाइम आएगा, वो लिखा होता था, प्रिंटेड रहता था। तो जब टाइम आएगा, ना कि जबकि टाइम आएगा। इसका आंसर यहाँ पे व्हाइल ना होकर के व्हेन करेंगे, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, यस, 18 नंबर क्वेश्चन है। लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर इंडिवियर शुड नॉट बी। यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये कंडीशनल था, ये तो 2 कंडीशनल क्वेश्चन है, तो बतला देना चाहते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो लेटस है ना, तो लेट के बाद ऑलवेज हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, लेटस, है ना। तो लेटस तो सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन टैग वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि लेटस वर्क, और जब लेट से रहेगा तो शुड ना दे करके हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक है ना, तो याद होगा आपके फाउंडेशन बैच में जब पढ़ाया गया होगा, तो हम लोग यहाँ पे
लेट का इस्तेमाल, लेट के साथ हम लोग ये क्या कहते हैं, शुड ना दे करके हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे ठीक इसी प्रकार से, और भी सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाना है। तब तक बने रहिए, और अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड के साथ में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।